हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आ चुका हूं आपके सामने। आज डिस्कस करेंगे हम जो अपकमिंग सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज जो आने वाली हैं उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर आज पूरी बात करेंगे। तो आज मैं आपके साथ आ चुका हूं गौरव। तो JKPSI 1.0 क्वालिफाई, JKPSI 2.0 क्वालिफाई, पंचायत सेक्रेटरी क्वालिफाई और फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्वालिफाइड। तो ये चारों एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आने वाले सब इंस्पेक्टर के लिए जो स्ट्रेटजी रहेगी वो किस तरह से रहने वाली है, क्या जो है आपको स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी हम आपकी तरफ से करेंगे। आपको जो है प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, आप मेरे साथ जो है डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप JKPSI की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके अगर आप न्यू ग्रेजुएट हैं तो आप ज़रूर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ मेरे साथ आप डिस्कशन या सुजेशन या एडवाइस कुछ भी अगर आप लेना चाहते हो भाई समझ के, तो आप जो है सुजेशन ले सकते हो वहाँ पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर डीपली बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है, कितना चीज़ों को ऊपर से पढ़ना है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिज़िकल के ऊपर किस तरह से तैयारी करनी है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। JKP सब इंस्पेक्टर जो अपकमिंग पोस्ट हैं आपकी, तो लगभग शायद 750 के अराउंड जो ये पोस्ट्स हैं आपके लिए। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि JKPSI एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है ज़बरदस्त पोस्ट है। तो इस पोस्ट को अगर आप अचीव कर लेते हो तो लाइफ में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा आने वाले टाइम में कि हमने ज़रूर कुछ जो है वो लाइफ में अचीव किया। तो इसके लिए आपको पूरे ज़ोर और शोर के साथ मेहनत करनी चाहिए। अगर इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो जल्द ही आपके जैसे ही जो न्यू रिजर्वेशन रूल हैं जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होंगे तो आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और JKPSI के फॉर्म फिलिंग, JKP कांस्टेबल और JKP सब इंस्पेक्टर दोनों की फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो JKP कांस्टेबल के लिए भी जो है एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा मैं, लेकिन पहले हम सब इंस्पेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद कांस्टेबल के ऊपर बात करेंगे। कांस्टेबल के लिए जो है हम जो है JNK GK हमने स्टार्ट किया, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो बाकी सब इंस्पेक्टर्स की बात करें तो सिलेबस जिस तरह का है JKPI सब इंस्पेक्टर्स का, तो सिलेबस ज़रूर आपने देख लिया होगा, जिसमें आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है, पॉलिटी वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है, पॉलिटी के बाद आपको जो है ज्योग्राफी वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है और इकॉनमी वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है। साथ में आपके करंट इवेंट्स हैं, उसके बाद इंग्लिश वाला पोर्शन है और इंग्लिश में आपको एक एडिशनल चीज़ पढ़नी है जो कि JKS में भी होती है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश आती है। उसके बाद JNK में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अच्छे से पढ़ना है, आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है और अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ना है, और साथ में आपको कंप्यूटर वाली सेक्शन जो है वो अच्छे से पढ़नी है। तो इस तरह से आपको भी सिलेबस याद होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है, मेरे पास सिलेबस नहीं है इस वक्त, मैंने आपको बिल्कुल याद करके बता दिया कि ये चीज़ें आपको जो है वो एक सब इंस्पेक्टर को जो है अगर बनना है तो ये चीज़ें उसकी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके आप एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो मैं सोर्सेज भी डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले जो बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कुछ लड़के क्या करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं और बाद में JKSSB के पेपर में उनके नंबर आते हैं 60। क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, उसको इतना इन डेप्थ पढ़ेंगे, इतना डीप चले जाएंगे। पढ़ाई तो उनको अच्छे से करना आती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। लेकिन JKSSB के पेपर को अगर आप देखोगे ध्यान से, तभी कहते हैं कि JKSSB के पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए। JKSSB के पेपर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने पढ़ा है वो तो आपका चेक होगा। JKSSB के 120 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 60 से 70 क्वेश्चन में JKSSB बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाल देता है। मतलब आपने ऊपर से भी पढ़ा होगा अगर चीज़ों को, तो 60 से 70 आप कर लोगे। उसके बाद 20 से 30 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट होंगे, जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब कि आप अच्छे से एलिमिनेशन अप्रोच लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिमिनेशन अप्रोच जो है वो अच्छे से लगा पाओगे। और लास्ट के 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप जितना पढ़ लो वो क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन अप्रोच लगा के जो है वो करने होते हैं। तो इस तरह का JKSSB का पैटर्न होता है पेपर का। तो अगर आपने
एक ही टॉपिक पकड़ लिया और उसको इतना इन डेप्थ लगे पढ़ने, एक एक चीज़ उसकी याद लगे करने, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो नहीं। तो ये मैं आपको चीज़, ये अगर आप चीज़ समझ गए तो आप जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको पेपर को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, आप जितना मर्ज़ी पढ़ लो, अगर आपको पेपर एग्जीक्यूट करना नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम जेके एसएसबी का क्रैक नहीं कर सकते हो, चाहे आप जितने मर्ज़ी इंटेलिजेंट हो। तो इसलिए पेपर को एग्जीक्यूट करना एक अलग जो है वो स्किल है, पढ़ना एक अलग स्किल है, पढ़ के जाना और पेपर एग्जीक्यूट करके आ जाना अच्छे तरीके से, वो एक अलग स्किल है। तो वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि पेपर मैंने पढ़ा तो है, लेकिन अब वहाँ जाके अंडर प्रेशर हो गया, क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन पेपर में नहीं आए तो उसको देख के जो है आपके पसीने छूट गए, तो वहाँ ही आप अंडर प्रेशर हो जाओगे। तो वो स्किल, जो पेपर को एग्जीक्यूट करने वाली स्किल है, वो आपके अंदर तभी डेवलप होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मॉक टेस्ट लगाओगे। तो ये मैं आपको कहूँगा कि जितने हो सकें उतने मॉक टेस्ट आप अपकमिंग जेके पीएसआई के लिए लगाएं। और ये मत सोचें कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं जी हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जो कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। ये मैं आपको बता दूं कि लास्ट पे भी आपको लगेगा कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लास्ट डे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो इसलिए जब आप जेके पीएसआई की तैयारी करना शुरू करें, आप फर्स्ट दिन, पहले ही दिन मॉक टेस्ट लगाएं और देखें कि पहले दिन ही आपके कितने मार्क्स आते हैं। ज़रूर आपने 15 साल अगर स्कूल में पढ़ाई की है, कॉलेज में पढ़ाई की है, कुछ चीज़ें तो आपको आती होंगी, तो उस मॉक टेस्ट को लगाएं और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको भी आप एलिमिनेशन अप्रोच लगाएं और कोशिश करें उनको सॉल्व करने की। जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं उनको स्किप करें, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमिनेशन अप्रोच लगा के, कुछ दिमाग लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर देखें आपकी आपके पहले मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। सपोज़ आपके 120 में से 50 नंबर आते हैं पहले मॉक में, फिर आप 1 वीक का टाइम लें, 1 वीक का टाइम लें, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करें कि कहाँ कहाँ पे मेरी, अगर सपोज़ आपको ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन गलत हो रहा है, सपोज़ आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम में से क्वेश्चन गलत हो रहा है, सपोज़ आपको पॉलिटी में से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो जो जो जहाँ जहाँ से आपने क्वेश्चन गलत किए उन टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करें एक हफ्ते में, और नेक्स्ट संडे को फिर आप मॉक टेस्ट लगाएं और उसमें आप देखेंगे उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो ज़रूर आपको 55 to 60 के अराउंड देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली वो बढ़ते हैं, वो ज़रूर बढ़ेंगे जब आप जो है अपने वीक जोन्स पे काम करोगे। उसके बाद हर वीकली आप जो है टेस्ट देते रहें। अगर जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एक और चीज़ मेरी याद रखना आप, कि अभी आपको लग रहा होगा कि जेके पीएसआई का एग्ज़ाम यार अभी तो होना नहीं है, तो अभी क्या पता 3-4 महीने बाद होगा, उसके बाद कब फिज़िकल होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जेके पीएसआई एक ऐसा एग्ज़ाम है कि ये आपका एग्ज़ाम जो है जितना भी लेट होगा, जून जुलाई में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ बहुत हार्डली, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है जेके पीएसआई का और जेके पी कांस्टेबल, ये 2 प्रायोरिटी पे एग्ज़ाम है आपके, याद रखना आने वाले टाइम में। तो मैक्सिमम मैं अगस्त दे रहा हूँ, अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने के पूरे चांस है। तो याद रखना मेरी बात, क्योंकि 2-3 महीने कुछ नहीं होते हैं। अगर आप अभी स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो 2-3 महीने आपको उस लेवल पर जाने में लगेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं करना है अपने आप को, बिल्कुल तैयारी आपको ज़ोर शोर से अपनी जो है वो रखनी है। नेक्स्ट साथ साथ में मैं आपको बताऊँगा फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए मैं आपको बताऊँगा, फ़िज़िकल टेस्ट जो है आप इस वक्त आपको हार्ड रनिंग नहीं करनी है। इस वक्त आपको हार्ड रनिंग नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो रनिंग करनी है। लेकिन आप ये दिमाग में बैठा दें कि 3 किलोमीटर आपको रन करना है डेली। आज से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक आपको 3 किलोमीटर स्लो रन करना है। ये बात आप याद रखें, 3 किलोमीटर आपको स्लो रन करना है। और जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आउट होगी, मतलब नोटिफिकेशन में भी 45 डेज़ जो हैं वो लगेंगे, तब जाके जो है आपका फिर फॉर्म फिलिंग होगी। और फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी आपको रनिंग जो है वो 3 किलोमीटर ही करते रहना है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, लेकिन आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। जैसे ही जब आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, थोड़ी सी आप स्पीड बढ़ा देना। 3 किलोमीटर में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम क्लोज करने की कोशिश करना। सपोज़ आप जो है 3 किलोमीटर आप टारगेट रखें कि हमारा 3 किलोमीटर जो है वो 13 to 14 मिनट्स में हो जाए।
और फिर जब आपका पेपर हो जाएगा, सपोज़ पेपर कंप्लीट आपका हो गया, उसके बाद 15 से 20 दिन में या 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आउट होगा और फिर 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो इस तरह का आपका पैटर्न रहता है JKPSI का। तो उस टाइम आपने स्पीड पे काम करना है, क्योंकि 30 to 40 डेज इज़ सफिशेंट फॉर स्पीड। अगर आपका स्टेमिना है तो आप 30 से 40 दिन में जो है वो स्पीड जो है अपनी इंक्रीज़ कर लोगे। लेकिन स्टेमिना डेवलप करना है आपको अप टू एग्ज़ाम आपको डेली 3 किलोमीटर रन करना है और एक टाइम करना है। अभी ये गलती मत करना 2 टाइम, क्योंकि जब आप लास्ट पे आओगे, जब आपका पेपर हो जाएगा, लास्ट के 1 मंथ में आपको 2 टाइम रन करना है, सुबह भी और शाम को भी। लेकिन अभी आप 3 किलोमीटर रन करोगे और स्लो रन करोगे, वो आप देख लो कि सुबह करना है या शाम को करना है, जैसे आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपको 3 किलोमीटर जो है वो डेली आपको जो है वो रनिंग करनी है। बाकी बहुत सारे लड़के जो है वो बुक सोर्सेज़ के लिए पूछते हैं, तो सोर्सेज़ के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूँगा JKPSI के लिए। तो JKPSI के लिए सोर्सेज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इकॉनमी के लिए आप जो है महेश बारनवाल की बुक पढ़ सकते हैं, और महेश बारनवाल की थोड़ी लेंथी बुक है, तो अगर उसको नहीं पढ़ना है तो आप मैग बुक्स जो है वो अरिहंत की जो है वो रख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप पॉलिटी के लिए मैं आपको बताऊँगा तो पॉलिटी के लिए आप जो है लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक, लेकिन वो बहुत बड़ी बुक है। तो शॉर्ट में अगर आपको पढ़ना है तो मैग बुक में भी बहुत अच्छा दिया है। JK SSB के लिए मैग बुक इज़ मोर देन सफिशेंट। उसके बाद आप जो है अगर हिस्ट्री की बात करूं तो कोई ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है। हिस्ट्री के लिए आप जो है कॉमन आपकी जैसे लूसेंट की बुक आती है या तरुण गोयल की बुक आती है, बहुत बड़ी हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आपको एक आइडिया होना चाहिए हिस्ट्री का। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में आपको स्टार्ट करना है जैसे INC के मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल है, उसके मेन पॉइंट आप याद रखें, कौन सा गवर्नर था उस टाइम पे, कब हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जैसे आपका उसके बाद जो है लखनऊ पैक्ट है, होम रूल मूवमेंट है। तो इस तरह आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, डेट्स याद रखनी है। तो आप UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हो कि UPSC लेवल की स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेसिक होंगे JK SSB के, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप तभी कर पाओगे जब आपका जो है कॉमन सेंस वहाँ काम करेगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा। क्या आप प्रेशर में होंगे तो आप क्वेश्चन जो आते हैं वो भी गलत करोगे, लेकिन आपने अगर अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए होंगे, अगर आपने अच्छे से प्रेशर हैंडल करना सीखा होगा, तो आप अच्छे से वहाँ पे जो है चीज़ों को कर पाओगे। तो यही स्ट्रैटेजी है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इंग्लिश के ऊपर फोकस करें। अभी जो है पंचायत सेक्रेटरी का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे लड़कों ने इंग्लिश में जो है गलतियां की और इंग्लिश की वजह से बाहर हुए हैं। तो 10 मार्क्स की इंग्लिश आपको JKPSI में पक्का देखने को मिलेगी, तो इंग्लिश के ऊपर फोकस करें। तो बाकी गाइस एक नंबर कीमती होता है पेपर में, ये मैं आपको बता दूं। करंट इवेंट्स के लिए जो है करंट इवेंट्स को अपना स्ट्रांग रखें, क्योंकि जो हमने पेपर दिए हैं वो CBT मोड पे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर, लगभग 30 मार्क्स का करंट अफेयर जो है 20 से 30 मार्क्स का करंट अफेयर जो है वो पूछा गया था हर पेपर में। तो करंट इवेंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। इकॉनमी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पर, इकॉनमी भी आपको जो है अच्छे से पढ़नी है। बाकी सबसे इजी वाला पोर्शन था वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला था। 20 के 20 मार्क्स जो थे वो इजी आए हुए थे। तो इस पोर्शन को भी आपने अच्छे से जो है वो स्ट्रांग करते हुए चलना है। तो ये है, बाकी सब आपको मैंने बता दिया है। तो इसी तरह से आप तैयारी करें। और मॉक टेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बच्चों को समझ नहीं आती है। मॉक टेस्ट वो कम लगाते हैं और पेपर में प्रेशर हैंडल नहीं होता उनसे, पेपर एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं होता। तो मॉक टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज अभी नोटिफिकेशन भी नहीं है, आज भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट उठाएं और अच्छे से जो है मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसका जवाब जो है मैं दूंगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस थैंक यू। बाकी कांस्टेबल्स के लिए भी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा। बाकी सब इंस्पेक्टर्स को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।